एक रिलेशनशिप सिर्फ एक मामूली सा रिश्ता नहीं है, ये अपने आप में एक नया संसार है, अपने आप में एक नई दुनिया समेटे बैठा हुआ है। एक ऐसा संसार जिसे पुराने संसार के साथ मिलाकर उसमें सटीक सामंजस्य बैठाना पड़ता है। लेकिन आज के दौर में यही करने में हम सबसे ज़्यादा असफल होते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं रिलेशनशिप एडवाइस सीरीज, जिसके अंदर रेगुलर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को हम कवर करेंगे और उसके ऊपर अपनी एडवाइस के वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप की एडवाइस सीरीज जो है वो रेगुलर चलती रहे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें मेल करके ज़रूर बताएं। हमारी मेल आईडी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी और आपको हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो नमस्कार, मैं महेंद्र सांगवा, मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, फाउंडर ऑफ locoself.com, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि एक रिलेशनशिप एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज़ ए रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप से हमें क्या क्या मिलता है, और वो रिलेशनशिप को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें तो रिलेशनशिप क्या है। पहली चीज़, प्योर रिलेशनशिप, यानी कि एक पवित्र रिश्ता। एक रिलेशनशिप वो पवित्र बंधन होता है जो विश्वास की डोर से बंधा होता है। जब कभी भी विश्वास की डोर कमज़ोर पड़ती है और उसमें अविश्वास की गांठ पड़ जाती है तो फिर रिश्ते की पवित्रता कमज़ोर पड़ने लगती है, रिश्ते की पवित्रता का नाश होने लगता है। तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए तो विश्वास की डोर को मजबूत रखने के साथ साथ रिश्ते में पवित्रता का होना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए अपने रिश्ते में पवित्रता हमेशा बनाए रखिए। दूसरा है बहुत सारे लोगों और परिवारों का आपस में जुड़ाव। एक रिलेशनशिप सिर्फ दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप नहीं है, ये सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं है, ये बहुत सारे लोगों और बहुत सारी फैमिलीज़ का रिश्ता है, बहुत सारी परिवारों का रिश्ता है, जिसमें नए नए लोग एक दूसरे से किसी न किसी रिश्ते के नाम पर जुड़ते हैं और वो रिश्ते फिर आगे चलते जाते हैं। इसलिए ये सोचना कि ये रिश्ता सिर्फ हम दो लोगों के बीच का है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक गलत है। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जब भी आप एक रिलेशनशिप में आते हैं तो उसके साथ में रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेकर आता है। कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जिन्हें आपको निभाना, उन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है, जिनका बोझ अपने कंधों पर लेना ज़रूरी होता है। और ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है वो आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में आपकी मदद करती है। यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिश्ते को विश्वसनीय बनाती है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान को समझदार भी बनाती है और आत्मनिर्भर भी। चौथा चीज़ जो आपको मिलती है एक रिश्ते से वो है नई समझ और नए अनुभव। एक रिश्ते के साथ ही हम अपनी समझ में परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी समझ विकसित करना शुरू कर देते हैं, हम नई नई चीज़ों का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। समाज और लोगों से, रिश्ते नातेदारों से जुड़ना, बात करने की तहजीब सीखना, रिश्तों और इंसानों की परख करना, अपनी जिम्मेदारियों को संभालना, उन्हें निभाना और अपने जीवन का मूल्यांकन करने लग जाते हैं। कुछ चीज़ें सीखते और समझते हैं, कुछ महसूस करते हैं जो बिल्कुल नया होता है और ये हमारे जीवन की दिशा ही बदल देता है। पांचवी चीज़ है एक नए संसार में प्रवेश करना। जैसे ही हम एक रिलेशनशिप में आते हैं हम एक नए संसार में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर नए लोग होते हैं, नई दुनिया होती है। बिल्कुल हम अपने रहन सहन को बदलने लगते हैं, पुरानी जीवन शैली को छोड़कर नई जीवन शैलियाँ अपनाने लगते हैं, अपनी आदतों में बदलाव करने लगते हैं, और जैसे ही हमें जिम्मेदारियों का आभास होता है हम करियर पर फोकस करने लग जाते हैं, अपने पार्टनर की इच्छाएँ पूरी करने के लिए मेहनत करते हैं। अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया जाता है और जो कल तक खुद रूठ जाया करता था आज वो दूसरों को मनाना सीख गया है। जो कल तक खुद बच्चों की तरह दौड़ता था आज वो अपने बच्चों को चलना सिखाना सीख गया है। ये सब तो बहुत अच्छा है कि हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, लेकिन अपने नए रिश्ते में अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में हम अपने पुराने रिश्ते, पुराने संसार से मुंह मोड़ लेते हैं, उनसे हम दूर हो जाते हैं, उनके दायित्वों से, उनके कर्तव्य जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनसे दूर हो जाते हैं, जो कि एक इंसान की सबसे बड़ी भूल है और वो बहुत कुछ इस चक्कर में खो देता है। छठी चीज़ जो आपको मिलती है वो मिलती है सोल कनेक्शन।
एक्चुअल में रिलेशनशिप जो है वो 3 टाइप के कनेक्शन से जुड़ा होता है। पहला कनेक्शन फिजिकल कनेक्शन, जिसको शारीरिक संबंध बोलते हैं। दूसरा कनेक्शन साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल कनेक्शन, जिसको वैचारिक या फिर मानसिक संबंध बोलते हैं। और तीसरा जो है वो सोल कनेक्शन यानी कि आत्मिक संबंध। ये 3 तरह के संबंध होते हैं, जिसमें जो सोल कनेक्शन होता है यानी आत्मिक संबंध होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है। और जो अगर कनेक्शन 2 पार्टनर के बीच में रहे तो फिर एक रिलेशनशिप का टूटने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है 2 पार्टनर्स के ऊपर कि वो कौन सा कनेक्शंस जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, कौन से कनेक्शन के ऊपर कम फोकस करना चाहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपको एक सही और अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो आप तीनों कनेक्शंस को समान रूप से महत्व दीजिए, तीनों कनेक्शंस में सामंजस्य बनाए रखिए। 7वीं चीज़ जो आपको मिलती है वो मिलती है सपोर्टिव पर्सन, एक ऐसा इंसान जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है। रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको एक ऐसा इंसान मिलता है जो आपको सपोर्ट कर सकता है हर अच्छी और बुरी सिचुएशन में, हर हार और जीत में, हर एक सिचुएशन में आपका सपोर्ट करता है। आपकी गरीबी में, आपकी अमीरी में, हर चीज़ में आपका सपोर्ट करता है, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो आपको समझता है, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आपको एक सपोर्टिव पार्टनर तभी मिल सकता है जब आप खुद दूसरों के लिए सपोर्टिव हो, अपने पार्टनर के लिए सपोर्टिव हो। 8वीं जो चीज़ मिलती है वो मिलती है एक पार्टनर के रूप में एक सच्चा दोस्त। मैं हमेशा अपने पर्सनल कंसल्टेशन में, अपने सेशंस में कहता हूँ कि अपने पार्टनर को अपना पार्टनर बना के मत रखो, उसे अपना दोस्त बनाओ, सच्चा दोस्त, उसे ट्रू फ्रेंड बनाओ। आपके रिश्ते की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को एक सच्चा दोस्त बनाते हैं तब आपकी मानसिकता, उसके प्रति आपका व्यवहार पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और एक पार्टनर के प्रति जो आपका व्यवहार होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता। एक रिलेशनशिप हमेशा अपने साथ में एक सच्चा दोस्त लेकर आता है। अब निर्भर आप पर करता है कि आप उसे अपनाना चाहते हैं या फिर नहीं। 9वीं चीज़ जो आपको मिलती है वो मिलती है एक केयरिंग पार्टनर, यानी कि एक ऐसा पार्टनर जो आपकी केयर करता है, जो हर एक सिचुएशन में, चाहे आपके साथ में कोई ना हो, चाहे आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर कोई भी इंसान आपको छोड़कर जा सकता है, उस सिचुएशन में भी आपका पार्टनर ही है जो आपकी केयर करेगा, आपका सपोर्ट करेगा। ये सपोर्टिव पार्टनर और केयरिंग पार्टनर दोनों एक ही है। सपोर्टिव पार्टनर आपको आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद करता है। केयरिंग पार्टनर हर मुश्किल से लड़कर आपको सुख देने की कोशिश करता है, आपको हर मुश्किल से निकालने की कोशिश करता है, वो आपकी केयर करता है। 10वीं चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है वो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, यानी कि विश्वास और इज्जत। एक रिलेशनशिप में आने के बाद ही ये पता चलता है कि इन दोनों का क्या मूल्य है, ये दोनों कितने इम्पोर्टेंट है एक इंसान की लाइफ में। क्योंकि एक रिलेशनशिप में आने के बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने पार्टनर पर विश्वास की, और दूसरी उनसे इज्जत की उम्मीद रखने की। जब आप उनसे इज्जत की उम्मीद रखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको भी उन्हें इज्जत देनी पड़ेगी, और जब आप उनसे विश्वास की उम्मीद रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको भी ऐसा उनका विश्वास पात्र बनना पड़ेगा, उनके लिए भी आपको एक विश्वसनीय व्यक्ति बनना पड़ेगा। तो अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ये 10 चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं, और ये 10 चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि एक रिलेशनशिप जो है अपने साथ में ये 10 चीज़ें लेकर आता है, जो कि हर एक इंसान की लाइफ में होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता। सो आज इसे समझाने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। नेक्स्ट वीडियो हम किसी ना किसी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को लेकर उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये थे वो 10 पॉइंट्स जिनके ऊपर हमने बात करी और जो ये समझाते हैं कि एक रिलेशनशिप क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और यहाँ तक इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।